सो हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं मह्यं ददाति सपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरोः श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं सागरजातां सहगना रघुनाथामृतं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनासहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्री राधा कृष्ण पादान सागना ललिता श्री विशाखामतां स नमो विष्णुपादाय कृष्णपेश्वर भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नित्य नामने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेष शून्यवादी पासाद्य स्थाने वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एष पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवे नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। हरे कृष्ण। किसी को याद है हम लोग कहाँ थे? बीस मिनट का सेक्शन कंप्लीट हुआ नहीं हुआ? प्रभु जी मेरे पास तो एक दो जगह निशान लगे हो सकता है मैंने पहले पढ़ा होगा इसलिए है शायद। इट वाज 32 टेक्स्ट पे है। आई डोंट नो अदर्स कैन प्लीज कंफर्म। नहीं 32 तो हो चुका है। 1932 ना? हाँ जी 1932। हाँ वो हो ये चुका है। हो चुका है ना, ये पुराना है कुछ। हम्म। हाँ मुझे लगता है 10 से स्टार्ट करना था हमको, चैप्टर नंबर 10 से। 10 का 5 से ना? अच्छा 1.5। हाँ 5 4 तक हो गया, 5 से करना है 1.10.5। अच्छा 1.10.5 ठीक है। विच वन 1.9? 1.10.5। हम्म। सही सही सही। तो युधिष्ठिर महाराज के रूल की बात चल रही थी। ओके 1.10.5। हाँ समझ। 5वां नंबर, श्लोक नंबर 5। नद्यः समुद्रा गिरयः सवनस्पति विरुधः फलन्त्यो सतयः सर्वा कामम् अन्वृत्तु तस्य वे। कोई पढ़ेगा इसका अर्थ होता पर? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। क्योंकि वर्ष प्रत्येक ऋतु में नदियां समुद्र क्या हुआ? कुछ माता जी पढ़ कौन रहे पढ़ थे। रहा है? कौन कौन पढ़ रहा था? कोई एक डिवोटी पढ़ लीजिए, दूसरी डिवोटी नेक्स्ट पढ़ सकते हैं। ओके प्रभु आई विल स्टार्ट देन। हाँ। प्रत्येक ऋतु में नदियां, समुद्र, पर्वत, जल सॉरी जंगल, लताएं तथा
कारगर औषधियां प्रचुर मात्रा में राजा को अपना अपना कर चुकाती थी। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। क्योंकि महाराज युधिष्ठिर अंजन के संरक्षण में थे, जैसा कि पहले उल्लेख हो चुका है, अतएव भगवान की संपत्ति अर्थात नदियां, समुद्र, पर्वत, जंगल आदि प्रसन्न थे और वे राजा को अपना अपना कर चुकाते रहते थे। सफलता का रहस्य यह है भगवान के संरक्षण में शरण लेना। उनकी अनुमति के बिना कुछ भी संभव नहीं है। औजारों तथा यंत्रों के बल पर अपने आप को आर्थिक विकास करने के लिए प्रयास करना ही तो सब कुछ नहीं है। उसके लिए परमेश्वर की अनुमति होना आवश्यक है, अन्यथा सारी यांत्रिक व्यवस्था होने पर भी सब कुछ विफल रहेगा। सफलता का अंतिम कारण दैव या परमेश्वर है। महाराज युधिष्ठिर जैसे राजा ये अच्छी तरह जानते थे कि राजा जनता के कल्याण कार्यों की देख परमेश्वर का दूत होता है। जंगल, पर्वत, औषधियां इत्यादि मनुष्य की सृष्टियां नहीं हैं, ये सब परमेश्वर की सृष्टियां हैं। और जब जीव को भगवान की इस संपत्ति का उपयोग करने की अनुमति भगवान की सेवा करने के लिए दी जाती है। आज का नारा यह है कि प्रत्येक वस्तु जनता के लिए है, अतएव सरकार जनता के लिए, जनता द्वारा जनता के लिए। लेकिन इस समय ईश्वर चेतना तथा मानव जीवन की पूर्णता के आधार पर नई तरह की मानवता अर्थात ईश्वरीय साम्यवाद की विचारधारा उत्पन्न करने के लिए संसार को महाराज युधिष्ठिर अथवा परीक्षित जैसे राजाओं के पद चिन्हों का अनुसरण कर और हम इन वस्तुओं का उपभोग मनुष्य तथा मनुष्य के बीच, पशु तथा मनुष्य या प्रकृति के बीच शत्रु भाव से रहित होकर सुख पूर्वक रहने के लिए कर सकते हैं। भगवान का नियंत्रण सर्वत्र है और यदि भगवान प्रसन्न हो जाएं तो प्रकृति का कोना कोना पुलकित हो जाए। जब नदियां उमड़कर भूमि को उर्वर बनाएंगी, समुद्र प्रचुर मात्रा में खनिज, मोती तथा रत्न प्रदान करेंगे, जंगल पर्याप्त ईंधन, औषधियां तथा वनस्पतियों की पूर्ति करेंगे और ऋतु परिवर्तन से विपुल मात्रा में फल फूल मिल सकेंगे। फैक्ट्रियों तथा औजारों पर आश्रित रहकर जीने की कृत्रिम शैली से कुछ ही व्यक्तियों को तथा कथित सुख प्राप्त हो सकेगा और वह भी लाखों लोगों का सुख छीन कर, क्योंकि जन समूह की शक्ति फैक्ट्री उत्पादन में लगी। अतएव प्राकृतिक पदार्थों में गतिरोध आ रहा है और जन समूह दुखी है। ठीक से शिक्षा पाए बिना अधिकांश लोग प्राकृतिक भंडारों का दोहन करके स्वार्थी हेतु के पीछे पीछे चले जा रहे हैं। अतएव व्यक्ति व्यक्ति तथा राष्ट्र राष्ट्र के बीच कड़ी स्पर्धा चल रही है। भगवान के प्रशिक्षित दूत द्वारा नियंत्रण नहीं हो रहा। हमें यहीं पर तुलना करके आधुनिकता सभ्यता के दोषों पर विचार करना चाहिए और मनुष्य को शुद्ध करने तथा काल दोष को मिटाने के लिए महाराज युधिष्ठिर के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। धन्यवाद। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी बता रहे हैं कि कैसे युधिष्ठिर महाराज के काल में नदियां, पहाड़, ये सब खुद से ही खनिज पदार्थ दे रहे थे। खनिज पदार्थ देना, नदियों में पानी अच्छे से बह रहा था, प्रकृति में सारी चीजें अच्छे से चल रही थी। और अगर मान लीजिए नेचुरल रिसोर्सेस अपने आप में अच्छे से आ जाते हैं तो फिर आर्टिफिशियली कोई चीज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। जैसे आजकल लोग बहुत प्रयास कर रहे हैं कि आ, आ, तो आर्टिफिशियल रेन की आवश्यकता नहीं है, वो नेचुरली ही सारी चीजें टाइम पे होती है।
युधिष्ठिर महाराज के समय रात के समय हल्की हल्की बारिश होती थी, और जब लोग सो के उठते थे तो देखते थे पूरा जगत हरा भरा है। आजकल क्या होता है, सारी बारिश होती है जब आप ऑफिस निकलने के टाइम के उस समय, जब ऑफिस निकलना चाहते हैं, रात को बारिश कम होती है। तो ये सारी चीजें अननेचुरल हो जाती है। तो जैसे हमने पहले ही बताया था कि भूदेवी वराहदेव की पत्नी है, तो पत्नी स्वतः ही पति को प्रसन्न करने का प्रयास करती है। तो अगर मान लीजिए हम भगवान की सेवा कर रहे हैं खनिज पदार्थों के द्वारा, या फिर जो भी हमको चीजें मिल रही हैं, तो भूदेवी सब कुछ देंगी अच्छे से। लेकिन जब हम उसमें इंद्रिय तृप्ति करने लगते हैं और भगवान से दूर हो जाते हैं, तो भगवान के जो बच्चे हैं उनको भूदेवी भगवान से दूर क्यों करना चाहेंगी? तो फिर वो क्या करने लगती है, कटौती करने लगती है, इंटरप्शन करने लगती है, बताने के लिए कि आप सही मार्ग में नहीं चल रहे। इसलिए अगर हम लोग कृष्ण भावना भावित हैं, प्रभुपाद बोलते थे, दुनिया की 10% पॉपुलेशन भी कृष्ण भावना भावित हो जाती है, तो पूरे संसार में किसी भी चीज की कोई कमी नहीं बचेगी। तो आर्टिफिशियली हम बहुत सारी चीजें कलेक्ट कर रहे हैं आजकल, और आर्टिफिशियली बहुत चीजें जोड़ने की कोशिश की है, लेकिन फल ये हुआ है कि हालांकि हमको आदि दैविक क्लेश ज्यादा नहीं होते, या फिर आदि भौतिक क्लेश बड़े बड़े शहरों में ज्यादा नहीं होते। अब जहाँ मैं रह रहा हूँ वो पूरी नेचुरल जगह है, पास में पहाड़ है, जंगल है, तो कीड़े मकोड़े आते हैं, या फिर रोडों में कई बार पानी भरा रहता है, तो वो दुविधाएं हैं। लेकिन वायु शुद्ध है, वातावरण शुद्ध है, उसकी वजह से बड़ी बीमारियां नहीं होती है। अदरवाइज भारत को बोला जा रहा है कि भारत अभी जल्दी ही कैंसर कैपिटल बनने वाला है, कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। और उसका मेन कारण ये है कि जो हमारे इस्कॉन की पद्धति है वो पूरी दुनिया की पद्धति थी, पूरे भारत की पद्धति थी। पद्धति क्या थी? अब बाहर का कुछ भी नहीं खाएंगे, भगवान को अर्पित करके सब कुछ वही खाएंगे। लेकिन जितना ज्यादा प्रिजर्वेटिव आप यूज करते हैं, वो प्रिजर्वेटिव में सोडियम बेंजोएट होता है, जिसमें बेंजीन रिंग, बेंजीन रिंग मतलब कैंसर। तो इसलिए इतने लोगों को कैंसर हो रहा है। दिन भर लोग चाय बिस्कुट खाते रहते हैं, बाहर की पैक्ड चीजें खाते रहते हैं, उसकी वजह से सारी समस्या है। तो व्यक्ति जितना ज्यादा भगवान से दूर रहेगा उतना ज्यादा दुखी रहेगा, वो कितना भी प्रयास करना करता रहे। तो छोटी छोटी परेशानियां खत्म हो जाती हैं कई बार बड़े बड़े शहरों में रहने के कारण, लेकिन अनजाने में वो परेशानी आ जाती है जो छोटी परेशानियों से भी बड़ी है। तो छोटी छोटी परेशानी नहीं मिलती है, बड़ी परेशानी मिलती है एक साथ। तो जितना ज्यादा हम लोग कृष्ण भावना भावित रहेंगे, भगवान के करीब रहेंगे, उतना ज्यादा हम लोग भौतिक दृष्टिकोण से भी खुश रह सकते हैं। आध्यात्म तो भूल ही जाइए। हम लोग कल जो इंस्टीट्यूट का वो है मैनेजर, तो बड़ा उपलब्धि वाले प्राप्त किए हुए व्यक्ति हैं। एक टाइम था जब एक टाइम खाने को मिलता था उनको कैलकाटा में। अभी कुछ नहीं तो हजारों करोड़ की संपत्ति है, बहुत पैसा है। लेकिन कल आए तो बोले कि इतने सालों में मुझे ये साक्षात्कार प्राप्त हुआ है कि कम खाना चाहिए। तो वो भी क्या करते हैं, भक्ति नहीं करते हैं, बाकी सारे नियम हमारे जैसे ही पालन करते हैं स्वस्थ रहने के लिए। सुबह जल्दी उठते हैं 4 बजे, एक टाइम खाते हैं। मैंने बोला हमारे बहुत सारे भक्त तो वैसे भी चतुर्मास कर रहे हैं अभी। बोले पछता नहीं है ठीक से। और फिर बोले कि वैसे भी आयु ज्यादा नहीं है, ज्यादा ज्यादा हम लोग 75 साल जीने वाले हैं, कुछ तो जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। तो मन तो कर रहा था बोल दूंगा तुमको पता नहीं जीवन का लक्ष्य क्या, हमको पता है, मीटिंग में बोल नहीं सकते हैं। तो इस तरह से अगर मान ली कोई कृष्ण भावना भावित रहता है और जो हम लोगों का सिस्टम बनाया है प्रभुपाद ने उसको फॉलो करता है, तो मात्र आध्यात्मिक दृष्टिकोण से भी नहीं, भौतिक दृष्टिकोण से भी व्यक्ति बहुत सुखी रह सकता है। चलिए श्लोक नंबर 6। नादयो व्याधया तोषा दैव भूतात्मा हेतवः अजात सत्राव भवन जंतु नाम रागी कर हिचित। पढ़िए इसका, इसका भी अर्थ तात्पर्य पढ़िए। अच्छा है ये श्लोक।
हरे कृष्णा। चूंकि राजा का कोई शत्रु न था, अतएव सारे जीव किसी भी समय मानसिक क्लेशों, रोगों या अत्यधिक ताप या शीत से विचलित नहीं होते थे। मनुष्य के प्रति हिंसक होना तथा दीन पशुओं का शत्रु या हत्यारा बनना शैतानों का काम है। इस युग में दीन पशुओं के प्रति शत्रुता दिखाई जाती है, फलतः बेचारे प्राणी सदैव चिंताकुल रहते हैं। इन दीन पशुओं की प्रतिक्रिया मानव समाज पर लादी जा रही है। अतएव व्यक्ति रूप से, सामूहिक या राष्ट्रीय स्तर पर मनुष्यों के बीच सदैव शीत या गर्म युद्ध का तनाव बना रहता है। महाराज युधिष्ठिर के काल में पृथक पृथक राष्ट्र न थे, पहले ही भिन्न भिन्न अधीनस्थ राज्य थे। सारा संसार एकता के सूत्र में बंधा हुआ था और सर्वोच्च नेता युधिष्ठिर जैसा प्रशिक्षित राजा होने के कारण सारे निवासियों को चिंता, रोगों तथा अत्यधिक ताप तथा शीत से मुक्त रखता था। वह न केवल आर्थिक रूप से संपन्न थे, अपितु शरीर से स्वस्थ थे और अलौकिक शक्ति से अन्य जीवों के प्रति शत्रु भाव से तथा दैहिक एवं मानसिक क्लेशों से विचलित नहीं थे। बंगला में एक कहावत है, बुरा राजा राज्य को बिगाड़ देता है तो बुरी गृहिणी परिवार को। यही सत्य यहाँ भी लागू होता है। क्योंकि राजा पवित्र था तो भगवान तथा मुनियों का आज्ञाकारी था, क्योंकि उसका कोई शत्रु न था, अजात शत्रु, और वह भगवान का मान्य प्रतिनिधि था तथा उनके ही द्वारा संरक्षित था। अतः राजा के संरक्षण में सारी प्रजा एक प्रकार से भगवान तथा उनके वेद दूतों के प्रत्यक्ष संरक्षण में थी। जब तक कोई स्वयं पवित्र न हो, भगवान द्वारा मान्य न हो, वह अपने अधीनस्थ लोगों को सुखी नहीं बना सकता। मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच पूरा सहयोग रहता है। और मनुष्य तथा ईश्वर के बीच और मनुष्य तथा प्रकृति के बीच ऐसे सचेतन सहयोग से ही संसार में सुख, शांति तथा समृद्धि लाई जा सकती है। जैसा कि राजा युधिष्ठिर में प्रदर्शित होता है, एक दूसरे के शोषण की प्रवृत्ति इसका आजकल बोलबाला है, केवल क्लेश ला सकती है। हरे कृष्ण। तो इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भक्त थे, इसलिए बहुत सारी चीजें अपने आप ही सॉल्व हो रही थी। तो इवन हमने भक्तों के जीवन में देखा है, कई बार भक्त लोग को, दुनिया भक्तों को बहुत प्रश्न होते हैं, प्रभु जी अगर हम नम्र हो जाएंगे तो लोग हमारा शोषण करेंगे। बहुत फेमस क्वेश्चन है, कम से कम 1000 बार मैं सुन चुका हूँ। शुरू में जब लोग प्रसाद नहीं लेते तो ये भी प्रश्न होते हैं, अरे बाहर जाएंगे तो ये प्रैक्टिकल नहीं है, प्रसाद कैसे ले सकते हैं। तो ये सारे प्रश्न आते हैं भक्तों के जीवन में। बट रियलिटी है कि अगर आप भक्त बन जाते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। जैसे यहाँ पे सबको मालूम था कि युधिष्ठिर महाराज अजात शत्रु है, किसी से शत्रुता बैर नहीं लेते। तो उसी तरह से भक्तों के जीवन में भी जब कोई एकदम वेरीफाई कर लेता कि ये भगवान का भक्त है, तो बाहर की दुनिया में मैंने देखा है, एटलीस्ट मेरे साथ हुआ है, कि लोग ट्रस्ट करते हैं। लोगों को पता है कि ये व्यक्ति जानबूझ करके कोई पॉलिटिक्स नहीं करेगा, हमको नीचे दिखाने की कोशिश नहीं करेगा, हमारी अलग से हानि नहीं करने की कोशिश करेगा। और जब लोग ये जानते हैं तो बहुत कम ही लोग ऐसे निर्लज्ज होते हैं तो फिर भी शोषण करते हैं। जनरली लोग क्या करते हैं, उनको पता है कि ये व्यक्ति कोई मुझे हानि नहीं करेगा तो वो भी हानि की कोशिश नहीं करता है, या फिर उससे जो हानि होती है वो मिनिमम होती है, बाकी सबके साथ ज्यादा होती है। बाहर की दुनिया में रहेंगे तो लोग शोषण करने के लिए बैठे हुए हैं, लेकिन उतनी हानि नहीं करते हैं जितना हानि उस व्यक्ति की करते हैं जिससे लोगों को डर लगता है, भय लगता है। तो इसलिए युधिष्ठिर महाराज के केस में भी लोगों को पता था कि ये अगर सम्राट हैं तो ये हमारा शोषण नहीं करेंगे। इसलिए बहुत सारे जो राजा थे वो शक्तिशाली होने के बावजूद भी युधिष्ठिर महाराज के अधीन स्वतः ही हो गए थे। जैसे एक बहुत फेमस जो आपने सुना होगा, वो हमारे तुमलुक, जो बंगाल में तुमलुक करके जगह है, जो मयूर ध्वज की राजधानी थी, ताम्रध्वज।
अभी नाम तुम लोग। तो गोविंद घोष, माधव घोष, वासुदेव घोष, ये तीनों भाई लोग वहीं के हैं तुम लोग। तो कृष्ण के टाइम पे भी मयूरध्वज बहुत शक्तिशाली राजा थे, और ताम्रध्वज तो इतना शक्तिशाली था कि उसने उन्होंने अर्जुन को भी पराजित किया था। लेकिन फिर भी मयूरध्वज राजा युधिष्ठिर महाराज के अधीन थे, क्योंकि उनको मालूम था कि ये भगवान के महान भक्त है। अगर ये भगवान के महान भक्त है तो इनके चरणों का आश्रय लेना बनने ज्यादा श्रेष्ठ। युधिष्ठिर महाराज सम्राट थे, उनके अधीन बहुत सारे राजा थे, इसलिए कोई कृष्ण भावना भावित हो जाता है तो स्वतः ही बहुत सारी जो परेशानियां वो दूर हो जाती है, जो कि प्रभुपाद यहाँ बता रहे हैं। हरे कृष्ण। उसे हास्ति न पुरे मासान कतिपयान हरि सुहृदाम चा विशोकाय स्वासुश्चा प्रिय कामया। पढ़िए इसका अर्थ, इसका सिर्फ अर्थ पढ़िए। श्री हरि अपने संबंधियों को सांत्वना देने के लिए अपनी बहन सुभद्रा को प्रसन्न करने के लिए कुछ और महीने हस्तिनापुर में रहे। तो इस तरह से भगवान कुछ और महीने भी हस्तिनापुर में रहे, ताकि, क्योंकि इतना बड़ा युद्ध हुआ था, इतने लोग उसमें मारे गए थे। अभिमन्यु है, अभिमन्यु का भी को वीरगति प्राप्त हुई थी। तो अपनी बहन को सांत्वना देने के लिए, परिजनों को सांत्वना देने के लिए कुछ और महीने फिर भगवान वहां रह गए। तो वैसे जाने वाले थे, लेकिन कुंती महारानी ने रोका, तभी भगवान जाने वाले थे, फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोका, और तो उसके बाद भगवान कुछ और महीने वहां गए। आमंत्रे चाभिज्ञातः परिस्वच्याभिवादितम् आरूह रथम कैश्चित् परिस्वक्तोभिवादितः। पढ़िए इसका भी अर्थ। कृष्ण, तत्पश्चात जब भगवान ने प्रस्थान करने की अनुमति मांगी और राजा ने अनुमति दे दी, तो भगवान ने महाराज युधिष्ठिर के चरणों में नतमस्तक होकर प्रणाम किया और राजा ने उनको गले लगा लिया। इसके बाद अन्यों द्वारा गले मिलने और नमस्कृत होकर वे अपने रथ में आरूढ़ हुए। तो भगवान अभी पूरा जो विवेक नीति है उसको फॉलो कर रहे हैं। युधिष्ठिर मालूम से बड़े हैं तो उनका शरण स्पर्श कर रहे हैं, अर्जुन इत्यादि को आलिंगन कर रहे हैं क्योंकि उनके इक्वल हैं अर्जुन और भीम, और बाकी जो लोग हैं उनको आशीर्वाद देते हुए भगवान निकल रहे हैं। तो भले भगवान भगवान है, पर यहाँ पर वो अपनी लीला कर रहे हैं। सुभद्रा द्रौपदी कुंती विराट तनया तथा गांधारी धृतराष्ट्रश्च युत्सुर्गौतमो यमो वृकोदरश्च धौम्यश्च श्रियो मत्स्यसुतादयः नाशैहिरे विमुह्यन्तो विरहं सारंगधनवः। उस समय सुभद्रा, द्रौपदी, कुंती, उत्तरा, गांधारी, धृतराष्ट्र, युयुत्सु, कृपाचार्य, नकुल, सहदेव, भीमसेन, धौम्य तथा सत्यवती सभी मूर्छित से हो गए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण का वियोग सह पाना उन सबों के लिए असंभव था। तात्पर्य पढ़ा प्रभु इसको। हाँ, पढ़ सकते हैं तात्पर्य। ओके, तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा। श्री प्रभुपाद की जय। भगवान श्री कृष्ण जीवों के लिए, विशेष रूप से भक्तों के लिए इतने आकर्षक हैं कि उनका वियोग असह्य हो जाता है। बद्ध जीव माया के वशीभूत होकर ही भगवान को भूल जाता है, अन्यथा ऐसा हो ही नहीं सकता। ऐसे वियोग की अनुभूति का वर्णन नहीं किया जा सकता, उसका अनुमान केवल भक्त ही कर सकते हैं। वृंदावन तथा सीधे साधे ग्रामीण ग्वाल बालों, बालिकाओं, स्त्रियों
तथा अन्यों से श्री कृष्ण का वियोग सबों को आजीवन आघात पहुंचाता रहा और अत्यंत प्रिय गोप कुमारी राधा रानी का वियोग तो अवर्णनीय है। वे एक बार सूर्य ग्रहण के समय कुरुक्षेत्र में मिले और उन्हें जैसी अनुभूति हुई वह हृदय विदारक है। निसंदेह भगवान के दिव्य भक्तों के गुणों में अंतर है, लेकिन जिन्होंने भी कभी भगवान का सानिध्य प्राप्त किया है वे उन्हें क्षण भर के लिए भी नहीं छोड़ सकते। शुद्ध भक्ति की यही मनोवृत्ति होती है। इस तरह से यहाँ पर विप्रलंब भाव के बारे में बताया जा रहा है। तो युयुत्सु धृतराष्ट्र के पुत्र थे, वैश्य की पत्नी के द्वारा गौतम कृपाचार्य को कहा जा रहा है, मत्स्य सुता उत्तरा को कहा जा रहा है। तो ये सब के सब यार ब्रजवासी जैसा तो वो महसूस नहीं कर रहे थे, वो ब्रजवासी ब्रजवासी है, लेकिन फिर भी भगवान से विरह को वो महसूस कर पा रहे थे। तो इस तरह से वो भी विप्रलंब भाव प्रकट कर रहे थे। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन हियर। हाँ, यहाँ पे ना सत्यवती का भी प्रभु मेंशन किया हुआ है। तो धृतराष्ट्र एंड गांधारी का तो आगे चल के आए नो कि आप जब विदुर जी ने उनको आके कुछ कुछ ऐसे बोला था तो वो छोड़ के चले गए थे, लेकिन सत्यवती इज हियर टिल नाउ। इनका क्या हुआ था प्रभु जी? आई डोंट नो टिल व्हाट टाइम शी वाज देयर। आई डोंट नो, क्योंकि भागवत में तो कहीं ना कोई ज्यादा वर्णन नहीं है, बस यही पे है प्रभु एक श्लोक में। हाँ हाँ, और महाभारत में भी इनका जो वर्णन है एंड नहीं लिखा हुआ है। जो मेन है वो जो शांतनु महाराज से पहले व्यासदेव का जन्म उसके बारे में बताया जाता है, फिर शांतनु महाराज तो वहां पर उनका वर्णन आता है, और फिर उसके बाद में जब वो व्यासदेव को बुला के उनसे पुत्र उत्पन्न कराती हैं तो उसका वर्णन आता है। उसके अलावा सत्यवती का बहुत ज्यादा वर्णन नहीं है। हाँ, ये बस यहाँ पे बताया, मीन्स दैट टाइम युद्ध हो जाने के बाद तक व्हेन कृष्णा वाज लीविंग फाइनली, तब तक शी वाज देयर। उसके बाद क्या हुआ वी डोंट नो। ठीक है, आई थॉट आई डिडंट नो। मोस्टली लग तो रहा है कि जैसे भगवत धाम ही जाएंगे, क्योंकि वो भी क्या लिखा हुआ है, दे ऑल नियरली फेंटेड। इसका मतलब भगवान से भक्ति तो आ गई है भगवान के चरणों के प्रति। तो धौम ऋषि का तो कोई होना ही चाहिए, क्योंकि धौम ऋषि पांडवों के गुरु थे। तो कृपाचार्य उनके, जिसको हम लोग बोल सकते पॉलिटिकल गुरु थे, द्रोणाचार्य मिलिट्री गुरु थे, और धौम ऋषि आध्यात्मिक गुरु थे पांडवों। ठीक है। तो धौम ऋषि में तो भक्ति है ही भाव, लेकिन यहाँ समझ में आता है कि सत्यवती के अंदर भी भक्ति भाव था, और ऑब्वियसली होगा क्योंकि बेटा तो व्यासदेव तो साधारण स्त्री नहीं है। अगर हम लोग वहां जाएंगे कालपी, जो कि व्यासदेव का जन्म स्थान है, तो कालपी में पारसर मुनि, सत्यवती और बाल व्यास इनकी विग्रह है डीटी, और मध्व संप्रदाय के सन्यासी जाके भी पूजा करते हैं। सो शी इज नॉट लाइक ऑर्डिनरी लेडी उस सेंस। अरे या राधा जी का भी उल्लेख है ना, राधा रानी का बहुत कम जगह आता है ना भागवत में। हाँ, राधा रानी का देखिए अलग चीज है, राधा रानी तो बहुत कॉन्फिडेंशियल है, इसलिए राधा रानी का वहां पे उल्लेख नहीं आता है। जैसे हम लोग भी जब चर्चा करते हैं तो हम लोग देखते हैं ऑडियंस कैसा है। अगर आपका जनरल ऑडियंस है तो भक्त लोग कहाँ से बोलते हैं? भगवत गीता से बोलते हैं, भागवतम से नहीं बोलते। हाँ, मायावादी हैं तो भागवतम से भी नहीं बोल सकते, क्योंकि वो भागवतम को एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब गौड़ीय वैष्णव है अपने साथ की, तो हम लोग चैतन्य चरितामृत से भी बोल सकते हैं। तो उसी तरह से सुखदेव गोस्वामी के सामने सिर्फ परिचित महाराज नहीं थे, बड़े बड़े योगी ज्ञानी बहुत लोग बैठे हुए थे। तो उनको सुखदेव गोस्वामी को पता था कि ये लोग राधा रानी से रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, उनके अंदर वो भाव ही नहीं। बल्कि परिचित महाराज भी कृष्ण का जो द्वारका रूप है उससे ज्यादा रिलेट कर पा रहे थे उस समय तक। बाद में सुखदेव गोस्वामी वृंदावन भाव के बारे में बताते हैं, जिससे वो आकर्षित हो जाते हैं, बट उस समय तक वही था। और दूसरा बात ये थी कि सुखदेव गोस्वामी खुद राधा रानी के तोते हैं, पैरट।
वो राधा रानी को याद करेंगे तो वही बेहोश हो जाएंगे, तो इसलिए वो उनका उल्लेख नहीं कर रहे थे। सत्संग, ये आप पीछे भी दोहरा सकती है, ये बहुत फेमस श्लोक है। सत्संगान मुक्त दो संगो, सत्संग मुक्त दो संगो, हातुम नोत्साहते बुधः, हातुम न उत्साहते बुद्ध, कीर्त्यमानं यशो यस्य, कीर्तमान्यम यशो यस्य, सकृत आकर्ण रोचनम, सकृत आकर्ण रोचनम, तस्मिन् स्थितिया पार्था, तस्मिन् स्थित्या पार्था, सहेरन् विरहं कथन, सहेरं विरहं कथम, दर्शन स्पर्श संलाप, दर्शन स्पर्श संलाप, शयनासन भोजन। शयनासन भोजन। पढ़िए, इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों बहुत फेमस श्लोक है। हरे कृष्णा। वह बुद्धिमान जिसने शुद्ध भक्तों की संगति से परमेश्वर को समझ लिया है और भौतिक कुसंगति से अपने को छुड़ा लिया है, वह भगवान के यश को सुनने से चूकेगा नहीं। इसने चाहे उनके विषय में एक ही बार क्यों न सुना हो, तो भला पांडव उनके वियोग को कैसे सह पाते, क्योंकि वे उनसे घनिष्ठता पूर्वक संबंधित थे। वे उन्हें साक्षात अपने समक्ष देखते थे, उनका स्पर्श करते थे, उनसे बात करते थे और उन्हीं के पास सोते उठते तथा भोजन करते थे। तात्पर्य, जीव की स्वाभाविक स्थिति अपने से वरिष्ठ की सेवा करना है। उसे इंद्रिय तृप्ति की विभिन्न अवस्था में माया की आज्ञाओं का पालन करने के लिए बाध्य होना पड़ता है, और इंद्रियों की सेवा करने में वो कभी थकता नहीं। यदि वह थक भी जाए तो माया उसे इंद्रियों की सेवा करने के लिए निरंतर बाध्य करती है और कभी संतुष्ट नहीं होती। ऐसे इंद्रिय तृप्ति व्यापारों का कोई अंत नहीं है और बद्ध जीव छूटने की आशा के बिना ऐसी सेवा में उलझा रहता है। छुटकारा केवल तभी मिलता है जब शुद्ध भक्तों की संगति होती है। ऐसी संगति से वह धीरे धीरे अपनी दिव्य चेतना की ओर उन्नत होता है। इस प्रकार वह जान जाता है कि उसकी शाश्वत स्थिति भगवान की सेवा करने के लिए है। विपरीत इंद्रियों की काम, क्रोध, प्रभुत्व जताने इत्यादि की इच्छा पूर्ति करने के लिए नहीं है। भौतिक समाज मित्रता तथा प्रेम काम वासना की विभिन्न अवस्थाएं हैं। घर, देश, परिवार, समाज, संपत्ति और अन्य वस्तुएं भौतिक जगत के बंधन के कारण स्वरूप है, जहाँ 3 प्रकार के ताप बने हुए हैं। शुद्ध भक्तों की संगति से तथा विनीत भाव से उनका श्रवण करने से भौतिक भोग के प्रति आसक्ति कम होती है और भगवान के दिव्य कार्यकलापों के विषय में सुनने के प्रति आकर्षण की प्रधानता होती है। एक बार आकर्षण उत्पन्न हो जाने पर वो बिना रुके चलता रहता है, जिस प्रकार बारूद की आग। ऐसा कहा गया है कि श्री हरि दिव्य रूप से इतने आकर्षण है कि जो आत्म साक्षात्कार द्वारा अपने आप में संतुष्ट है और वास्तव में सारे भाव बंधन से मुक्त हो चुके हैं, वे भी भगवान के भक्त बन जाते हैं। ऐसी परिस्थिति में यह भलीभांति समझा जा सकता है कि पांडवों की क्या स्थिति हुई होगी जो भगवान के नित्य संगी थे। तो कृष्ण के वियोग की कल्पना भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि निरंतर व्यक्तिगत संपर्क के कारण उनका आकर्षण अत्यधिक प्रगाढ़ था। शुद्ध भक्त के लिए भी उनके रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप आदि का स्मरण इतना आकर्षण होता है कि वो संसार के सारे रूप, गुण, नाम, यश, कार्यकलाप भूल जाता है। शुद्ध भक्तों की परिपक्व संगति के कारण वो क्षण भर के लिए भी भगवान के संपर्क से दूर नहीं होता। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। तो श्लोक में हम लोग देख सकते हैं, इस श्लोक में बेसिकली बताया क्या गया है, विप्रलंब भाव के बारे में बताया गया है। हाँ, साकृद आकर्ण रोचनम, किसी ने साकृद मतलब एक बार भी अगर भगवान ने किसी ने क्या सुना है,
कीर्तिमानम यशो यस्य, भगवान की कीर्ति के बारे, कीर्तियों का जो यश है, वो यश गान किसी ने सुन लिया है कि भगवान कितने महान है। एक बार कोई सुन लेता है तो उसको इतना आनंद आ जाता है कि व्यक्ति भगवान से दूर नहीं रह सकता है। सत्संगान मुक्त संगो, तो इस तरह से सत्संग में भगवान के बारे में कोई सुन लेता है तो दुसंगति से दूर हो जाता है और भगवान से दूर नहीं रह सकता है। तो ये जब साधारण लोगों के सुनने से हो जाता है तो उसका कंपैरिजन किया गया है। तो फिर पांडवों का कहना ही क्या है। हाँ, पांडव लोग भगवान से विरह कैसे सहन कर सकते हैं? क्योंकि पांडवों के साथ तो भगवान सब कुछ करते थे। पांडवों के साथ में पांडवों को दर्शन दिया करते थे, पांडव लोगों को आलिंगन करते थे, उनसे बातचीत करते थे। कभी कृष्ण और अर्जुन एक ही बेड पे सोते थे, उनके साथ भोजन करते थे। तो इस तरह से पांडवों की विरह का कहना ही क्या है। लोगों के लिए इंपॉर्टेंट चीज क्या दी हुई है? एक इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है कि दुष्संगति से दूर रहना चाहिए, वो बहुत मैटर करता है। और दुष्संगति मात्र कई बार अभक्तों के उसमें नहीं होता है, भक्तों में भी अगर किसी समाज के अंदर या किसी ग्रुप के अंदर बहुत क्रिटिसिज्म चल रहा है भक्तों का, ये निंदा वो नंदा, ये पॉलिटिक्स वो पॉलिटिक्स की बात चल रही है, तो वो भी क्या करता है, हमारी मानसिकता को अफेक्टेड कर देता है। इसलिए ऐसी दुसंगति से दूर रहना चाहिए। ऐसी संगति में जाना चाहिए जहां पर भक्त लोग सिर्फ श्रवण कीर्तन कर रहे हैं, भगवान की सेवा कर रहे हैं, बस फालतू का यहाँ का वहां, वहां का वहां, वहां का वहां फालतू चीज नहीं कर रहे हैं। तो ऐसी अगर हम संगति में रहेंगे और भगवान का यशगान करेंगे या फिर उसको सुनेंगे तो भगवान के प्रति बहुत आकर्षण उत्पन्न हो जाता है। तो ये साधकों के लिए है। और जो भक्त रसिक भक्त है उनको लिए क्या बताया हुआ है? उनके लिए ये बताया हुआ है कि अगर हम मान लीजिए उन भक्तों को इतना आनंद होता है कि वो भगवान से दूर नहीं रह सकते, तो फिर पांडवों का नहीं क्या है। तो सिर्फ पांडवों का भी जो विरह भाव है उसको वर्णन किया गया उसका। हाँ, पूर्णमूर्ति माता जी। प्रभु जी ये ठीक है जैसे भक्तों के बारे में आपने बताया, लेकिन व्हाट हैपेंस समटाइम, जैसे बहुत ही मतलब अनअवॉइडेबल सी सिचुएशन में आ जाते हो आप, क्योंकि मतलब व्हेन यू आर द जूनियर मोस्ट और जो कोई आपसे सीनियर ग्रुप में, मतलब आप ऐसी सिचुएशन में आ गए हो। आई विल जस्ट गिव यू एग्जांपल ऑफ माइन कि कई बार सुबह सुबह जैसे मंगला आरती, मेरी आदत है कि मैं 4 बजे मंदिर पहुंच जाना है हर हाल में, ठीक है, चाहे कोई भी डे हो। तो कई बार ऐसे होता है कि वो कुछ माता जी वगैरह के मतलब अननेसेसरी कुछ बात करने लग जाते हैं। तो एक बार मतलब बहुत 4-5 बार ऐसे हुआ, मैंने एक बार मतलब बोल दिया उनको कि माता जी सुबह का समय आई थिंक हम लोग जब पे कॉन्सेंट्रेट कर लेते हैं, मतलब दिस मच, बहुत विनम्रता से। लेकिन वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो गई मुझसे प्रभु फिर। तो फिर थोड़ा डर भी लगता है कि आई डोंट नो हाउ टू हैंडल सच सिचुएशन, तो जस्ट आस्किंग फॉर लिटिल गाइडेंस। क्या करें फिर ऐसी सिचुएशन में? मतलब once and twice I नहीं can tolerate, not every time, no? नहीं 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 नहीं, सिंपल चीज है कि अगर वो सब चल रहा है, कुछ निंदा वगैरह हो रही है, सब हो रही है जो आपको अफेक्ट कर रही है, आपकी भक्ति अफेक्ट कर रही है, तो उस केस में क्या करना चाहिए? उस केस में वो सिचुएशन को हम जितना अवॉइड कर सकते हैं उतना अवॉइड करना चाहिए। खासकर जब अगला व्यक्ति हमारा सबऑर्डिनेट नहीं है तो खासकर देखिए ब्रह्मचारी लोग कई बार फंसे रहते हैं, क्योंकि मंदिर में आप जहां रह रहे हैं वो सिचुएशन में आप इन्वॉल्व है, तो दूर रहना बहुत मुश्किल है। पर गृहस्थों के लिए मुश्किल नहीं है। जाइए मंगल आरती करिए, अगर मान लीजिए आपको लग रहा है वहां पे कि वो फेवरेट एनवायरमेंट नहीं है, तो फिर हम ऐसी जगह जब कर सकते हैं जहां पर कोई डिस्टर्ब न कर रहा हो, हम आराम से चुपचाप एब्जॉर्व होकर जब कर सकते हैं। नहीं है तो घर में ही आके भाई कमरे में बैठ के आराम से जब करिए। पर जहां पे हम लोग बीट बैग लेके बैठे हुए हैं, दो दो भक्त और बैठ बीट बैग लेके बैठे हुए हैं, वो आपस में गॉसिप कर रहे हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, तो वो क्या कहता है, वो नेसरी मेंटेलिटी को वो कर देता है, कंटेमिनेट कर देता है। तो जो लोग फुल टाइम गृहस्थ हैं मंदिर के अंदर या फिर जो लोग ब्रह्मचारी हैं, उनको कई बार इन चीजों में इन्वॉल्व इसलिए होना पड़ता है क्योंकि वो लोग उसमें इन्वॉल्व है। और जो गृहस्थ भक्त हैं उनको इतना ज्यादा इन्वॉल्व होने की आवश्यकता नहीं है। अपना श्रवणम कीर्तन करिए, अपना साइड में रहिए। और जो हम सेवा कर सकते हैं सेवा करिए। जी। ठीक है।
अब तो खैर वो खुद ही मेरे पास नहीं आएंगी, गुस्सा हो गई इतनी मुझसे। But नहीं तो still, उनको एक बार क्षमा याचना कर सकते हैं, एट द सेम टाइम बार बार वो नहीं करना चाहिए, मतलब और कॉन्टेक्ट नहीं करना चाहिए। जैसे इवन ब्रह्मचर्य आश्रम में पॉज कर सकते, रिकॉर्डिंग हो रही है ना? yes, what's going on? Or pause. जरूर है। सर्वे ते अनिमिषेर अक्षेस तम मनोद्रुत चेतसः वीक्षन्तः स्नेह संबद्धा विचेलोस्तत्र तत्र। पढ़िए इसका भी अर्थ, अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए, दोनों सुंदर है इसका। उन सबके हृदय उनके आकर्षण रूपी पात्र में द्रवित हो रहे थे। वे उन्हें अपलक नेत्रों से देख रहे थे और स्नेह बंधन में बांधकर व्याग्रता से इधर उधर मचल रहे थे। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। कृष्ण स्वाभाविक रूप से सभी जीवों के लिए आकर्षक हैं, क्योंकि वे समस्त शाश्वतों में प्रधान शाश्वत हैं। एकमात्र वे ही अनेक शाश्वतों के पालक हैं। शाश्वतों म्हणजे काय प्रभू? शाश्वत मतलब इटर्नल। शाश्वत मतलब इटर्नल। इटर्नल। हाँ इटर्नल। भगवान के साथ अपने शाश्वत संबंध को जागृत करके, जिससे वे भगवान की भ्रामिक शक्ति माया के चक्र से वशीभूत होकर भूल चुका है, स्थायी शांति तथा समृद्धि प्राप्त कर सकता है। एक बार भी यह संबंध जब हल्का सा भी पुनर्जागृत हो जाता है, बद्ध जीव भौतिक शक्ति के भ्रम से मुक्त हो जाता है और भगवान की संगति के लिए के साक्षात संपर्क से ही नहीं स्थापित होती, अपितु उनके नाम, यश, रूप तथा गुणों के सानिध्य से भी होती है। श्रीमद् भागवतम बद्ध जीवों को इस सिद्ध अवस्था को प्राप्त करने के लिए शुद्ध भक्त से विनीत भाव से श्रवण के द्वारा प्रशिक्षित करता है। धन्यवाद। तो इस तरह से सर्वेते अनिमिषेर अच्छेस मतलब वो आंख खोल के भगवान को देख रहे थे, इतना ज्यादा आकर्षित थे। तो जनरली हम लोग पलक झपकते हैं तो पता भी नहीं चलता है, लेकिन कृष्ण का सौंदर्य इतना ज्यादा अच्छा है, मतलब कृष्ण इतने ज्यादा सुंदर है कि भक्त लोग पलक झपकाना ही नहीं चाहते हैं। बल्कि गोपियां भी भगवान की स्तुति करते हुए बोलती हैं, कहती हैं कि एक मूर्ख व्यक्ति ने शरीर बनाया है, तो ब्रह्मा जी को गाली देती है। सभी आप बात करते क्रिटिसिज्म का, वो कई बार शुद्ध भक्ति भी क्रिटिसिज्म करते हैं, लेकिन क्योंकि वो कृष्ण में केंद्रित है इसलिए बुरा नहीं लगता है, ब्रह्मा जी को बुरा नहीं लगेगा। तो कहते हैं कि मूर्ख व्यक्ति ने वो शरीर बनाया है। क्यों शरीर बनाया मूर्ख व्यक्ति ने, कैसा बनाया कि उसने सिर्फ पहली बात एक ही आंख दी है। तो एक आंख से हम कृष्ण को कितना देख सकते हैं। खासकर राधा बोलती है कि अगर एक आंख से मैं कृष्ण को देखना चालू करती हूँ, कृष्ण का की आंखें देखती हूँ, कृष्ण की आंखें इतनी सुंदर है कि कोई और देख ही नहीं पाती हूँ। कृष्ण का नाक देखना चाहती हूँ, देखना शुरू करती हूँ, तो कृष्ण की नाक इतनी सुंदर है, कुछ और देख ही नहीं पाती हूँ। अरे इस सृष्टिकर्ता ने हजारों आंखें दी होती तब तो हम कृष्ण को पूर्ण रूप से देख पाते। तो पहली गलती उसने ये की। दूसरी गलती क्या की है, आंख बनाई, दो बनाई और उसमें भी पलकें डाल दी, जो हमेशा झपकती रहती हैं, जिसकी वजह से हम लोग कुछ हद तक कृष्ण का दर्शन नहीं ले पाते। तो उस तरह से जो भक्त हैं वो बिना आप झपकाए हुए कृष्ण को देख रहे थे। वैसे कृष्ण भी भक्तों के प्रति, खासकर ब्रजवासियों के प्रति उतने ही आकर्षित आकर्षित रहते हैं, इसलिए जगन्नाथ की आंखों में पलकें नहीं है, वो आंखें हैं, वो लगातार ब्रजवासियों को देखना चाहते हैं, अनब्लिंकिंग आइज।
और फिर जब वो कृष्ण की सुंदरता को अपनी हृदय में धारण कर रही थी, तो क्या हो रहा था? अनुरुत चेतसा, उनके जो हृदय हैं, चेतना है, वो उस विरह भाव में, जो कि अग्नि की तरह काम कर रही थी, तो उनके हृदय कैसे हो जा रहे थे? द्रव्य हो जा रहे थे। जैसे घी को अगर मान लीजिए हम लोग आग में डालते तो घी कैसा हो जाता है? पिघल जाता है। उसी तरह से उनके हृदय भी विरह की संतावना में पिघल रहे थे, और इस तरह से उनके हृदय पूर्ण रूप से कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे। हाँ, जहां जहां वो जा रहे थे उन लोग उनको देख रहे थे, और इनके हृदय कृष्ण प्रेम से भरे हुए थे। चलिए, तो नेक्स्ट हम लोग जाते हैं। इसलिए श्रीमद् भागवतम में ब्रजवासियों के विरह भाव को बताने से पहले ही कई लोगों का विरह भाव बताया जाता है। नारुंधन नारुधन उद्गलत बाष्पम और कंठ्यात देव की सुते निर्यात निरात गानाओ अभद्रमिति सात बांधव स्त्रिय। हाँ, पढ़िए इसको, इसका अर्थ और तात्पर्य इसका भी दोनों पढ़िए। हरे कृष्ण। सगे संबंधी नातेदार स्त्रियां उनके नेत्रों से कृष्ण के लिए व्याकुलतावश अश्रुधारा निकल रही थी। महल से बाहर आ गई। वे बड़ी मुश्किल से अपने आंसू रोक पाई। उन्हें भय था कि प्रस्थान के अवसर पर आंसुओं से अपशकुन हो सकता है। तात्पर्य, हस्तिनापुर के राजमहल में सैकड़ों महिलाएं थी। ये सभी कृष्ण के प्रति स्नेहमयी थी। ये सभी उनकी रिश्तेदार भी थी। जब उन्होंने देखा कि कृष्ण अपने मातृभूमि को जाने के लिए महल से निकल रहे हैं, तो वे उनके लिए अत्यंत व्याकुल हो उठी, और जैसा स्वाभाविक था, उनके अश्रु ढुलक ढुलक कर कपोलों पर आने लगे। उसी समय उन्होंने सोचा, उस समय उनके अश्रु कृष्ण के लिए अमंगल सूचक हो सकते हैं। अतः उन्होंने अश्रुओं को रोकना चाहा। ऐसा करना उनके लिए बहुत कठिन था, क्योंकि अश्रु रुक नहीं पा रहे थे। अतः उन्होंने आंखों के अश्रुओं को पोंछा। उनके हृदय धड़कने लगे। वे स्त्रियां जिनके पति या ससुर युद्ध में मारे गए थे, कृष्ण के प्रत्यक्ष संपर्क में नहीं आ सकी थी, लेकिन वे सब कृष्ण तथा उनके महान कार्यों के विषय में सुनती रहती थी। इस प्रकार उनके विषय में सोचती, उनके नाम तथा यश के विषय में बातें करती, और उन स्त्रियों के समान स्नेहिल हो गई थी जो उनके प्रत्यक्ष संपर्क में थी। जो कोई भी प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कृष्ण के विषय में सोचता है, कृष्ण के विषय में बातें करता है, या कृष्ण की पूजा करता है, वे उनके प्रति अनुरक्त हो जाता है, क्योंकि कृष्ण परम पूर्ण है। अतः उनके नाम रूप गुण आदि में कोई अंतर नहीं है। हम कृष्ण के साथ अपने घनिष्ठ संबंध में को उनके विषय में बातें करके, श्रवण करके या स्मरण करके पुनर्जीवित कर सकते हैं। आध्यात्मिक सामर्थ्य से ही ऐसा हो पाता है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। तो उस तरह से जब कृष्ण वहां से जाने वाले थे, कृष्ण से आसक्ति के कारण जितनी भी स्त्रियां, कुरु कुल की जो स्त्रियां थी, उनकी आंखों से अश्रु बहने लगे। पर उन्होंने मन में सोचा, ये आंसू अमंगल के कारण होते हैं। मतलब कोई व्यक्ति अगर जा रहा है, हम रोने लगते हैं, उसके लिए अमंगल होता है। तो हाँ, वो किसी तरह से आंसुओं को रोकने का प्रयास कर रही थी। तो बड़ी मुश्किल से उन्होंने अपने आंखों में आंसू रोके, फिर भी आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। इसलिए वो क्या कर रही थी? अमंगल ना हो इसलिए अपने आंसुओं को अपने पल्लू से, घूंघट के नीचे छुपा रही थी, ताकि कृष्ण जो जा रहे हैं उनके लिए कोई भी अमंगल ना हो। तो इस तरह से जो भक्त लोग हैं, वो भगवान के प्रेम के कारण जो अनुभूति होती है, उसका जो आनंद होता है, उसका आस्वादन तो करते हैं, लेकिन उससे महत्वपूर्ण चीज उनके लिए है भगवान की सेवा। तो सेवा ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब ललिता विशाखा
कृष्ण को चामर और मोरपंख से हवा करती हैं, तो उनकी आंखों में भी कैसा होने लगता है, ऐसे आंसू बहने लगते हैं, शरीर में रोमांच होने लगता है। तो कृष्ण प्रेम के जो लक्षण है वो उन लक्षणों को गालियां देती हैं कि क्या फायदा ऐसे लक्षणों का जो हमको भगवान की सेवा नहीं करने दे रहे। तो इसलिए भक्तों के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण है वो क्या है, कृष्ण की प्रसन्नता, क्योंकि कृष्ण प्रसन्न होंगे सेवा करने से। इसलिए कृष्ण की सेवा में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए। तो हालांकि कृष्ण का श्रवण कीर्तन स्मरण सब कृष्ण की सेवा ही है। तो भक्त लोग प्रयास ये करते हैं कि कृष्ण की सेवा में कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए, इसलिए क्या करेंगे, अपने फलों से आंसुओं को ढक रहे थे। अगला, मृदंग संख्यभेरेश्च वीणा पड़वगो मुखा दुंदुर्यान घंटाद्य नेदुर्दुंदुभ्यस्तथा। हस्तिनापुर के राजमहल इसका से हस्तिनापुर के राजमहल से भगवान का प्रस्थान समय उनके सम्मान में विभिन्न प्रकार के ढोल यथा मृदंग, ढोल, नगाड़े, धुंधुरी तथा धुंदुभी और भेरियां एक साथ बज उठे। तो इस तरह से वो अलग अलग वाद्य यंत्रों बजाए गए ताकि भगवान को प्रसन्नता प्राप्त हो और भगवान वहां से जाए। तो इस तरह से भव्य स्वागत किया जाता है जब भगवान आते हैं या फिर भगवान जाते हैं। और उसका एक मुख्य कारण यह है क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होंगे। तो कई बार लोग बहुत क्रिटिसाइज करते हैं हमारे भक्तों को, अरे आप भगवान के लिए इतना खर्च क्यों करते हैं, भगवान को तो किसी चीज की आवश्यकता नहीं है। भगवान को आवश्यकता नहीं है पर हमको आवश्यकता है, और साधारणतः अगर उनके लिए खर्च किया जाए तो उनको कोई दिक्कत नहीं है। अपनी शादियों में लोग करोड़ों खर्च कर देते हैं। खासकर आपको पता होगा पंजाब हरियाणा में तो लोग कई बार बड़े बड़े स्टेडियम बुक करते हैं। इतने आइटम्स होते हैं कि आदमी आइटम्स को विजिट करते करते ही थक जाएगा। तो उस सब चीजों के लिए लोग इतना खर्च करते हैं, लेकिन जब भगवान के लिए खर्च किया जाता है तो लोग उंगली उठाते हैं, कहते हैं कि भगवान के लिए इतना खर्च क्यों कर रहे हैं, इतना आवश्यकता क्या है। जैसे एक बार उर्वी कृष्ण के लिए उन्होंने एक मुकुट बनाया था, उसमें हीरे जड़े हुए थे। तो कुछ लेफ्टिस्ट वाले पहुंच गए अपना, सीपीएम वाले, वो उनके उन लोगों के मीडिया में बहुत लोग हैं, तो जाके कहने लगे कि भगवान को इतना श्रृंगार करने की क्या आवश्यकता है। तो फिर वहां के जो उस समय आचार्य थे, तो आचार्य ने बोला कि जब कोई प्रेसिडेंट आता है तो आप लोग खर्चा नहीं करते हैं क्या, जब प्राइम मिनिस्टर कहीं आता है तो आप लोग खर्चा नहीं करते हैं क्या, उनके लिए आप इतना खर्चा करते हैं। विदेश से अगर मान लो अमेरिका के प्रेसिडेंट आ जाए तो पूरा शहर ही सजा देते हैं। हाँ, सैकड़ों करोड़ रुपए आप लोग खर्च कर देते हैं। तो जब उन ऐसे छोटे से तुच्छ व्यक्ति के लिए जो सिर्फ 5 साल के लिए रहने वाला है उसके लिए आप इतना खर्च कर देते हैं, तो क्या भगवान के लिए खर्च नहीं करना चाहिए। तो थोड़ा सा वो लोगों को लगा, हाँ हाँ हाँ, लगता है कुछ ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग वाद्य यंत्र बजाए जा रहे थे। शिखरारूढ़ कुरु नारोदृक्षया ववर्षु कुसुमः कृष्णम प्रेम वीणा स्मिते क्षणा। इसका भी अर्थ और तात्पर्य दोनों पढ़िए। भगवान को देखने की प्रेम में इच्छा से कुरुओं की राजवंशी स्त्रियां राजमहल की छत पर चढ़ गई। उसने तथा लज्जा से युक्त हंसती हुई भगवान पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। तात्पर्य, लज्जा स्त्रियों का विशिष्ट अतिरिक्त प्राकृतिक सौंदर्य है और इसके कारण उन्हें पुरुषों से आदर मिलता है। महाभारत काल में अर्थात 5000 से अधिक समय पूर्व यह प्रथा प्रचलित थी। जो लोग विश्व इतिहास से परिचित नहीं है, ऐसे कुछ कम बुद्धि वाले लोग भी कहते हैं कि पुरुषों से स्त्रियों को एकत्र रखने की प्रथा
भारत में मुसलमान को आगमन में चालू हुई। महाभारत की यह घटना निश्चित रूप से यह सिद्ध करती है कि राजमहल की स्त्रियां पर्दा करती थी, पुरुषों से बहुत कम मिलती थी, और वे सब नीचे न आकर जहाँ कृष्ण थे राजमहल की छत पर चढ़ गए। वहीं से कृष्ण के प्रति सम्मान जताने के लिए उन पर पुष्पों की वर्षा करने लगी। यहाँ यह भी कहा गया है, महल की छत पर स्त्रियां लज्जा के कारण मुस्कुरा भी रही थी। लज्जा स्त्रियों की प्रकृति का वरदान है, इससे उनकी सुंदरता तथा प्रतिष्ठा में वृद्धि होती है, भले वे उच्च कुल की न भी हो या कम सुंदर हो। हमें इसका निजी अनुभव है। एक महक रानी स्त्रियों की लज्जा के कारण अनेक भद्र पुरुषों की श्रद्धा भाजन बनी हुई थी। सड़क पर घूमने वाले अर्धनग्न नारियां सम्मान नहीं प्राप्त कर सकती, लेकिन एक लज्जाशील महतानी सबों से सम्मान पाती है। मानव सभ्यता मनुष्य को माया के चंगुल से छूटने में सहायक बनाने के लिए है, जैसे कि भारत की ऋषि मुनियों की संकल्पना थी। स्त्री की भौतिक सुंदरता मोह है, क्योंकि शरीर वास्तव में पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु इत्यादि से बना हुआ है, लेकिन पदार्थ के साथ जीवन का संयोग है, अतः यह सुंदर लगता है। मिट्टी की गुड़िया के प्रति आकृष्ट नहीं होता, क्योंकि वे दूसरों को ध्यान आकृष्ट करने के उद्देश्य से अच्छी बनाई जाती है। मृत शरीर में कोई सौंदर्य नहीं होता, कि कोई भी तथाकथित सुंदर स्त्री के मृत शरीर को स्वीकार नहीं करेगा। अतः निष्कर्ष यही निकला कि आत्मा का स्फुलिंग ही सुंदर है, और आत्मा की सुंदरता से ही मनुष्य बाह्य शरीर के सौंदर्य के प्रति आकृष्ट होता है। इससे वैदिक ज्ञान हमें झूठी सुंदरता के प्रति आकृष्ट होने से मना करता है, क्योंकि चूंकि अब हम अविद्या के अंधकार में हैं, अतः वो वैदिक सभ्यता स्त्री तथा पुरुष को मिलने की सीमित छूट देती है। वेदों को कहना है कि स्त्री अग्नि तुल्य है और मनुष्य नवनीत के समान है। नवनीत अग्नि के संसर्ग से अवश्य पिघलता है, अतः आवश्यकता पड़ने पर ही उन्हें पास पास लाना चाहिए। और लज्जा ही अनियंत्रित मिलने जुलने पर प्रतिबंध स्वरूप है, प्रकृति का वरदान है और इसका उपयोग होना चाहिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो इसके बाद क्या होता है? तो जो स्त्रियां थी वो जब कृष्ण को देखने जा रही थी तो महलों की छत पे चढ़ जाती हैं और वहां से कृष्ण को देखती, और वहां से वो उन पर मुस्कुरा रही थी, पुष्प वृष्टि कर रही थी, और इस तरह से अपने प्रेम को प्रकट कर रही थी। और प्रोपाई तात्पर्य में लिखते हैं इंपॉर्टेंस कि जो हमारा वैदिक कल्चर था वो इतना स्ट्रांग क्यों था कि स्त्री पुरुष को एक साथ नहीं रहना चाहिए, मिक्स नहीं करना चाहिए। तो उसका कारण ये है कि जब कोई स्त्री अच्छे से वस्त्र पहनती है तन ढक के, तो ऑटोमेटिकली पुरुष के मन में उसके प्रति सम्मान होता है, और जहां सम्मान का भाव आता है वहां शोषण का भाव नहीं आता है। जब सम्मान का भाव खत्म होता है तब शोषण का भाव आता है। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही स्टेटमेंट है, बाकी जो बच्चे थे तो उनको, पुरुषों को भी गुरुकुल में स्त्रियों का सम्मान करना सिखाया जाता है, क्योंकि जनरली गुरुकुल में एक स्त्री होती गुरु की पत्नी, और गुरु की पत्नी होती गुरु माता। तो बचपन से ही गुरु माता कैसे सम्मान करना है, जैसे गुरु करना है वैसे गुरु माता करना है, तो वो कल्चर पहले लोगों को ट्रेनिंग दी जाती थी। अनफॉर्चुनेटली कलयुग में सब ट्रेनिंग नहीं है। और अभी हम देखेंगे वो स्थान जहां पर आक्रमणकारियों ने ज्यादा आक्रमण नहीं किया है, काफी हद तक वहां पर अभी भी कल्चर प्रिजर्व है। जैसे उड़ीसा में कुछ चीजों के मामले में काफी कल्चर प्रिजर्व है। उसका कारण यह था कि प्रतापरुद्र महाराज, उनके जो 4 वंशज थे, उन्होंने कभी भी मुसलमानों को यहाँ प्रवेश नहीं करने दिया, वो लोग इतने स्ट्रांग थे। तो जब बंगाल और बाकी जो भारत था वो मुसलमानों के अधीन में था, उड़ीसा नहीं था। इसी वजह से यहाँ पर मैंने देखा कि अगर आप कहीं भी कुछ भी सामान छोड़ के चले भी जाते हैं, 1 घंटे बताएंगे तो जनरली चोरी नहीं होता है। चोरी चकारी बहुत कम है, बहुत कम है, बहुत मिनिमम है, और क्राइम रेट बहुत कम है।
और उसका कारण क्या है कि वो जो वैदिक कल्चर चल रहा था उसकी कुछ परछाई अभी भी बची हुई है। तो इसलिए वैदिक कल्चर में जैसा कि लोग डिपिक्ट करते हैं या एग्जेगरेट करते हैं कि स्त्रियों का शोषण होता था, ये था वो था, वो कहीं कहीं कभी कभी कुछ कुछ जगहों पर होता था, पर साधारण जगहों पे हर जगह ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। तो एज कम्पेयर टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बाकी दुनिया की तुलना में भारत में बहुत कम था। इवन जो दलितों का शोषण कहा जाता है वो कुछ जगहों पर बहुत ज्यादा था, साधारण जगहों पर नहीं था। उत्तर भारत में अभी मेरे को याद है बचपन में जब हम लोग का घर था जो मेरे ग्रैंडफादर का, तो उसमें घर के सदस्य और बहुत सारे रिलेटिव्स भी रहा करते थे। कोई ग्रैंडफादर के पास बहुत पैसा था, तो काफी बड़ा घर था, दो घर थे, दोनों घर में लगभग 50 लोग रहा करते थे। जब इतने लोग रहते हैं तो क्या होता है, सेवा भी लगती है। तो घर का दर्जी, प्रेस करने वाला, सब लोग फिक्स थे, और हम लोग उनको भी चाचा कहा करते थे। गलती से उनको बोल दिया धोबी या फिर तो मार पड़ती थी घर में। तो वो सम्मान का भाव था, शोषण का भाव नहीं था। पर वो लोग भी उसको फील कर पा रहे थे। इसलिए ग्रैंडफादर एक टाइम ये हुआ था कि डकैत लोग आके सबको चोरी करके लेके चले गए थे। तो ग्रैंडफादर के पास पैसा नहीं था कि उन सब लोगों को पेमेंट करें। उसके बावजूद वाकई पूरा जीवन लगभग 30 वर्ष तक उन सब लोगों ने फ्री सेवा दी है घर में, क्योंकि उनको मालूम था कि जिस घर में मुझे इतना सम्मान मिला, जब ये लोग समृद्ध थे, तो अभी समृद्ध नहीं है तो भी हम लोग सेवा करेंगे। तो लगभग 30 वर्षों तक उन्होंने पूरी फ्री सेवा दी जब तक मेरे ग्रैंडफादर रहे। ग्रैंडफादर के सारे कपड़ों में आना, उनको कपड़े धोना, प्रेस करना, घर में झाड़ू पोछा करना, सारा काम उन्होंने किया। तो इस तरह से वो कल्चर जो था, सम्मान का कल्चर, वो वैदिक कल्चर। वैदिक कल्चर शोषण का कल्चर नहीं है, लोगों को सम्मान देने का कल्चर। तो वो प्रभुपाद यहाँ को उजागर कर रहे हैं। और अगर रसिक भाव से देखेंगे तो ये विपरीत भाव दिखा रहा है किसका, कुरु वंश की स्त्रियों का। सितात पत्रम जगराह मुक्ता दाम विभूषितम रत्न दंडम गुणाकेशः प्रिया प्रियतमस्यः। हाँ, पढ़िए इसका उस अर्थ। उस समय महान योद्धा तथा निद्रा को जीतने वाले अर्जुन ने, जो परम प्रिय भगवान का घनिष्ठ मित्र था, एक छाता ले लिया जिसका हाथ रत्नों का था और जिसमें मोतियों की झालर लगी थी। तात्पर्य शिल प्रभुपाद द्वारा, शिल प्रभुपाद की जय। विलासपूर्ण राजसी उत्सवों में सोना, रत्न, मोती तथा मूल्यवान पत्थरों का प्रयोग होता था। ये सब प्रकृति के उपहार हैं और भगवान के आदेश से पर्वतों, समुद्रों द्वारा उत्पन्न किए जाते हैं, और तब वे उत्पन्न होते हैं जब मनुष्य आवश्यकता के नाम पर व्यर्थ वस्तुओं का निर्मित करने में अपना अमूल्य समय नहीं गवाता। औद्योगिक उपक्रमों के तथा कथित विकास से वे सोना, चांदी, पीतल तथा तांबा जैसी धातुओं के बजाय गट्टा पर्चा के बर्तनों को काम में लाते हैं। वे शुद्ध घी, मार्गरीन के स्थान पर कृत्रिम घी का प्रयोग कर रहे हैं और शहरी जनसंख्या की चौथाई भाग के पास रहने के लिए कोई आश्रय स्थान नहीं है। गुट्टा पर्चा, व्हाट इज दिस? हाँ, गुट्टा पर्चा मतलब उसका पॉट्स वगैरह बनाते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद ये बता रहे हैं कि अगर मान लीजिए अगर आप भगवान की सेवा कर रहे हैं तो प्रकृति ही आपको सारी चीजें ला के देगी। आपको अलग से इंडस्ट्री सेटअप करने की जरूरत नहीं है। अभी आर्टिफिशियल डायमंड, हाँ, सब कुछ आर्टिफिशियल हो गया है। गोल्ड, सिल्वर, ये वो सब कुछ आर्टिफिशियल मिलता है। पर उसके लिए इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ता है, इतना ट्रांसपोर्ट करना पड़ता है, इतनी मेहनत करनी पड़ती है। तो वो कब किया जाता है, वो तब किया जाता है जब प्रकृति चीजें नहीं देती है। और प्रकृति इन चीजों चीजों को कब विड्रॉ करती है, कब वापस ले लेती है, जब भगवान की सेवा नहीं हो रही है। तो जब भगवान की सेवा होती है तो प्रकृति भर भर के देती है। उससे फायदा क्या होता है, उससे फायदा ही होता है जब चीजें इतनी ज्यादा आपको मिल जाती हैं तो अलग से बहुत परिश्रम नहीं करना पड़ता है। जैसे अभी भी ऑस्ट्रेलिया में
ये बता रहे थे अतुल कृष्ण प्रभु, जो कृष्ण प्रभु है। तो बता रहे थे कि इतना सारे फल सब्जी अब्जी यहाँ वहां पर करते हैं, लेकिन भक्ति ना होने के कारण वाकई हम लोग इंद्र तृप्ति करते हैं। लेकिन अगर ये सारी चीजें बहुत ज्यादा प्रकृति से मिलती हैं और हमारे पास टाइम मिलता है तो हम आराम से भगवान की भक्ति कर सकते हैं। उतना टाइम हमको वेस्ट नहीं करना पड़ेगा इंडस्ट्रियलाइजेशन में, इतना परिश्रम करने में। तो वो प्रभुपाद बता रहे हैं कि अभी आर्टिफिशियल चीजें क्यों आ गई हैं, क्योंकि भगवान की भक्ति नहीं हुई है। तो इस तरह से अर्जुन पीछे छाता लिए हुए था भगवान के लिए। उद्धवा सात्विकश्चैव व्यजने परमाद्भुते विकीर्य महानाकुशमय रेजे मधुपति यथा पथि। पढ़िए इसका अर्थ। उद्धव तथा सात्यकी अलंकृत पंखों से पकवान पर पंखा जलने लगे और मधु के स्वामी कृष्ण ने बिखरे हुए पुष्पों पर आसीन होकर उन्हें मार्ग पर चलने के लिए आदेश दिया। हरे कृष्ण। हाँ, तो इस तरह से उद्धव पीछे अर्जुन छतरी लिए हुए थे, उद्धव और सात्विकी बगल से चामर कर रहे थे उनको। और जो भगवान मधुपति हैं वो क्या कर रहे थे, वो जो फूल बिखेरे हुए थे उन पर चल रहे थे। अश्रूयन्ताशिषा सत्यास् तत्र द्विजेरिताः। अश्रूयन्ताशिषा सत्यास् तत्र तत्र द्विजेरिताः नानुरूपानुरूपाश्च निर्गुणश्च गुणात्मनः। जहां तहां पढ़िए इसका। जहां तहां यह सुनाई पड़ रहा था कि कृष्ण को दिए गए आशीर्वाद ना तो उनके उपयुक्त हैं ना अनुपयुक्त, क्योंकि वे सब उन पर परम पुरुष के लिए थे जो इस समय मनुष्य की भूमिका निभा रहे थे। तात्पर्य पढ़ना प्रभु। हाँ पढ़ लीजिए। ओके, तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा श्रील प्रभुपाद की जय। जगह जगह भगवान श्री कृष्ण को आशीर्वाद देने के उद्देश्य से वैदिक ध्वनियां हो रही थी। ये आशीर्वाद इस अर्थ में उपयुक्त थे कि भगवान एक सामान्य मनुष्य की सी भूमिका निभा रहे थे, मानो वे महाराज युधिष्ठिर के फुफेरे भाई हों। लेकिन ये अनुपयुक्त भी थे क्योंकि भगवान परम पुरुष हैं और उन्हें भौतिक रिश्ते नातों से कुछ भी लेना देना नहीं होता। वे तो निर्गुण अर्थात भौतिक गुणों से रहित हैं, फिर भी वे दिव्य गुणों के ओतप्रोत हैं। दिव्य जगत में कुछ भी विरोधाभासी नहीं होता, जबकि इस सापेक्ष सापेक्ष जगत में सभी चीजें इसके उलट होती हैं। उदाहरणार्थ, इस सापेक्ष जगत में श्वेत का विलोम शाम होता है, लेकिन दिव्य जगत में श्वेत तथा श्याम में कोई अंतर नहीं होता। अतएव परम पुरुष के प्रसंग में यत्र तत्र विद्वान ब्राह्मणों द्वारा उच्चारित आशीर्वादमत ध्वनियां विलोम लग रही थी, लेकिन जब वे परम पुरुष पर लागू होती हैं तो सारा विरोधाभास दूर हो जाता है और वे दिव्य बन जाती हैं। एक उदाहरण इस बात को स्पष्ट कर देगा। भगवान श्री कृष्ण को कभी कभी चोर कहा जाता है। अपने शुद्ध भक्तों के वे माखन चोर के नाम से अत्यधिक प्रसन्न हैं। वे बचपन में वृंदावन में अपने पड़ोसियों के घर से माखन चुराते थे, तब से वे चोर रूप में प्रसिद्ध हैं। लेकिन चोर के रूप में प्रसिद्ध होने पर भी उनको चोर के रूप में पूजा की जाती है, जबकि सांसारिक जगत में चोर की कभी प्रशंसा नहीं की जाती और उसे दंडित किया जाता है। क्योंकि वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, अतः उन पर सब कुछ लागू होता है और समस्त विरोधाभासों के बावजूद वे भगवान बने रहते हैं। हरे कृष्ण। तो इस तरह से आचार्य लोग हमारे बताते हैं कि कैसे भगवान को जो भी लोग आशीर्वाद दे रहे थे, क्योंकि जो
ब्राह्मण लोग तो स्वस्ति वचन कर रहे थे और आशीर्वाद दे रहे थे, आशीष वचन दे रहे थे। और अनुरूपा ठीक भी है, ठीक भी है और नहीं भी ठीक है। तो ठीक कैसे नहीं है? ठीक ऐसे नहीं है कि वो परम पुरुषोत्तम भगवान है। अगर आप उनको बोलोगे कि हे भगवान आप प्रसन्न हो, भगवान बोले मैं प्रसन्न नहीं रहता हूं, आशीर्वाद की जरूरत नहीं है। या फिर आप सुखी रहें, तो भगवान बोले हम तो सुखी रहते हैं, हम दुखी रहते ही नहीं है। तो फिर ये कैसा हो जाएगा? ये उल्टा हो जाएगा, विरोधाभास हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग लीला की दृष्टि से देखते हैं तो दो दृष्टि होती है, एक दृष्टिकोण होता है तत्व का और दूसरा होता है लीला का। तो तत्व की दृष्टि से ये कैसे है? नाना रूप अप्रोप्रिएट नहीं है, ठीक नहीं है। लेकिन लीला की दृष्टि से ये कैसे है? अनुरूप, एकदम ठीक है। क्योंकि अब ब्राह्मण लोग बोल रहे हैं कि आप प्रसन्न रहिए, तो भगवान क्या बोलेंगे? नमो ब्राह्मण देवाय गौ ब्राह्मण हिताचार। मैं आप लोगों के हित के लिए काम करता हूं, इसीलिए मैं प्रसन्न हूं। या फिर मैं ब्राह्मणों के चरणों की धूलि अपने सर पर रखता हूं, इसलिए मैं प्रसन्न हूं। ये पृथ्वी महाराज कहते हैं, एकदम आगे प्रार्थना बोलते हैं। तो कई बार भगवान लीला के माध्यम से भक्तों के साथ ऐसा आदान प्रदान करते हैं, ऐसे दिखाते हैं कि भक्तों की कृपा से उनकी गाड़ी चल रही है। तो उस तरह से माधुर्य रस या फिर दास रस, साख रस, वात्सल रस, जो भी रस है, इन रसों के आधार पर देखेंगे तो ये कैसा था? एकदम सही था। लेकिन अगर इसके आधार पर देखेंगे तत्व के आधार पर, तो ये ठीक नहीं था। तो इस तरह से उनकी जो आशीर्वाद थे दोनों थे, अनुरूप भी थे और प्रतिरूप भी थे। हाँ, और ये फेमस श्लोक है, ये आप पीछे भी दोहरा सकते हैं। अन्योनमासीत संजल्पा अन्योनम आसित संजल्पा उत्तम श्लोक चेतसाम उत्तम श्लोक चेतसाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम कौरवेन्द्र पुरस्त्रीणाम सर्वसुति मनोहरा। सर्वश्रुति मनोहरा। पढ़िए, इसका अर्थ और तात्पर्य दोनों, बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक। हम 20वां श्लोक है माता जी। हरे कृष्णा। चुने हुए छंदों से जिनकी स्तुति की जाती है, ऐसे भगवान दिव्य गुणों में विचार में डूबी हस्तिनापुर के सभी घरों की छत पर चढ़ी हुई स्त्रियां उनके विषय में बातें करने लगी। ये बातें वैदिक स्रोतों से अधिक आकर्षक थी। भगवत गीता में कहा गया है कि समग्र वैदिक वाङ्मय का लक्ष्य पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण है। और शुद्ध भगवान का यशोगान वेदों, रामायण तथा महाभारत जैसे ग्रंथों में अंकित है। भागवत में तो विशेष रूप से परमेश्वर का यशोगान हुआ है। अतः जब पुरुष वंश के राजाओं की राजधानी में घरों की छतों पर स्त्रियां भगवान के विषय में बातें करी थी, उनकी बातें वैदिक स्रोतों से अधिक मनोहर लग रही थी। भगवान की प्रशंसा में जो भी गाया जाए वह स्तुति मंत्र है। गौड़ी संप्रदाय के आचार्य ठाकुर नरोत्तम दास ने सरल बंगला भाषा में उनके गीत लिखे हैं। लेकिन उसी संप्रदाय के एक अत्यंत अन्य विद्वान आचार्य ठाकुर विश्वनाथ चक्रवर्ती ने नरोत्तम दास के इन गीतों को वैदिक मंत्रों के ही समान बताया है। इसका कारण है इसकी विषय वस्तु। भाषा का उतना महत्व नहीं है, विषय वस्तु की महत्ता होती है। उन सारी स्त्रियों में क्योंकि भगवान के विचार तथा कार्यों में लीन थी, भगवान की कृपा से वैदिक वाङ्मय की चेतना का विकास हो रहा था। अतः भले स्त्रियां संस्कृत की अच्छी विद्वान नहीं हो, तो भी उनकी बातें वैदिक स्रोतों की अपेक्षा अधिक मनोहर लग रही थी। उपनिषदों में वैदिक स्रोत कभी कभी अप्रत्यक्ष रूप से परमेश्वर के प्रति व्यक्त होते हैं, लेकिन स्त्रियां की बातें प्रत्यक्ष रूप से भगवान के विषय में थी। अतः वे अधिक हृदयग्राही थी। की बातें विद्वान ब्राह्मणों के आशीर्वादों से अधिक मूल्यवान लग रही थी। हरे कृष्ण। तो अन्योनम आसित संजल्पा
कौरवेंद्र पुरस्त्रीणा सर्वश्रुति मनोहरा। उत्तम श्लोक चेतसम कौरवेंद्र पुरस्त्रीणा सर्वश्रुति मनोहरा। सर्वश्रुति मनोहरा, जितनी श्रुतियों में मंत्र हैं, श्रुति अर्थात वेदों में, उन सबसे ज्यादा मन को हरने वाली क्या थी? उन स्त्रियों की बात थी जो स्त्रियां हस्तिनापुर के महलों पर चढ़ी हुई थी और आपस में कृष्ण के बारे में बात कर रही थी। हाँ, तो इस तरह से अगर श्रुतियां स्वयं भी वहां पर आ जाए तो अपनी बात सुनकर उतना आनंद नहीं आएगा जितना किनसे आएगा, इनकी बात सुनने से आएगा। भगवान के बारे में सीधे सीधे नहीं दिया होता है। स वै एव पुरुषः, वो जो पुरुष हैं। तो ऐसे कर करके कई बार श्रुति में बहुत इनडायरेक्टली भगवान के बारे में दिया हुआ है, डायरेक्टली नहीं दिया हुआ है। लेकिन ये स्त्रियां सीधे सीधे कृष्ण की चर्चा कर रही थी, तो इनकी कन्वर्सन सेशन में को सुनने में उतना आनंद आ रहा था जितना कई बार श्रुतियों में नहीं आता। क्योंकि इनके अंदर क्या था? इनके अंदर वो रस का भाव था। तो क्या क्या बात कर रही थी इसका थोड़ा सा वर्णन अगले श्लोक में आता है। सवै किलायम पुरुषा पुरातनो स एक आसीद विशेष आत्मनि अग्रे गुणेभ्यो जगतात्मनीश्वरे निमीलितात्मन्यसि सुप्त शक्तिषु। पढ़िए इसका। वे कहने लगी, जैसा हमें निश्चित रूप से स्मरण है, यही हैं वो जो आदि परमेश्वर हैं। प्रकृति के गुणों की व्यक्ति सृष्टि के पूर्व वे ही अकेले विद्यमान थे। क्योंकि वे परमेश्वर हैं, अतएव सारे जीव उन्हीं में लीन होते हैं, मानो रात्रि में सोए हुए हों और उनकी शक्ति रुक गई हो। तात्पर्य प्रभु? नहीं, तात्पर्य नहीं दिया इसका, तात्पर्य। तो इस तरह से वो जो स्त्रियां थी यहाँ पर शांत रति में बोल रही है, शांत रस में बोल रही है। शांत रस में व्यक्ति भगवान का की महिमा को देखता है। तो वो भगवान का महिमा वर्णन कर रही थी, कह रही थी, अरे ये जो व्यक्ति है ये ऐसा नहीं है कि युधिष्ठिर महाराज के का बड़ा भाई है, ये सिर्फ छोटा भाई है, बड़ा भाई नहीं, छोटा भाई है, इनके रिश्तेदार है, वो नहीं है। ये कौन व्यक्ति है? परम पुरुष है ये परम पुरुष हैं। अविशेषहा, बल्कि जितने भी विष्णु भगवान के अलग अलग अवतार हैं वो इनके ही कैसे हैं? विस्तार हैं। अविशेष का एक और अर्थ क्या है कि इस व्यक्ति की तुलना किसी और से नहीं कर सकते। पर ऐसा नहीं कि हम अपने मन से बोल रहे हैं, ये हमने स्वयं किससे सुना है? ये हमने व्यासदेव से सुना है। परम पुरुष पुरुषोत्तम है। और फिर वो उंगली दिखाते हुए कहती है, कृष्ण को दिखाते हुए कहते हैं, ये जो व्यक्ति दिखाई पड़ रहा है, बाद में जन्म हुआ है, खासकर जो बूढ़ी स्त्रियां तो ऐसा कि जन्म लेने के पहले से हैं, बल्कि वो समय जब गुण आपस में क्या कर रहे थे? मिक्स कर रहे थे और सृष्टि की रचना कर रहे थे, वो उसके पहले के हैं। हाँ, निशी अर्थात रात्रि के समय जब विध्वंस होता संसार का, उसके बाद में वो सारे जो तत्व हैं कहाँ जाते हैं? वो इन्हीं ईश्वर में जाके विलीन हो जाते हैं। तो इस तरह, लेकिन जीवों की अविद्या का नाश नहीं होता है और भगवान का भी नाश नहीं होता। तो जो बद्ध जीव है उसके बाद भी अविद्या में रहते हैं, सब कुछ मिटने के बाद भी उनको लगता है कि हम लोग एंजॉय करेंगे। इस तरह से वो कृष्ण की प्रशंसा करती हैं। या फिर उसका दूसरा अर्थ ये हो सकता है कि वो क्या कह रही हैं कि कृष्ण वो पुरुष हैं जो सृष्टि के प्रारंभ में थे, सृष्टि के पहले थे।
तो अब वो क्या कर रहे हैं, वो हम सबके सामने लीला कर रहे हैं, अपने भक्तों के साथ में यहाँ वहां आदान प्रदान करते रहते हैं। लेकिन वो इतने पुराने व्यक्ति हैं कि वो ब्रह्मा जी के पहले के हैं। इस तरह से वो उनकी प्रशंसा कर रही थी। और फिर वो कृष्ण के बारे में बताती है। स एव भूयो निज वीर चोदिताम स्वजीव मायाम प्रकृतिम शिक्षतीम अनाम रूपात्मनि रूप नामनि विदित समानोनुसार सशस्त्रकृत। पढ़िए इसका भी अर्थ। कृष्ण, तब भगवान ने अपने अंश स्वरूप जीवों को नाम तथा रूप प्रदान करने की इच्छा से उन्होंने भौतिक प्रकृति के मार्गदर्शन के अंतर्गत कर दिया। उन्हीं की अपनी शक्ति से भौतिक प्रकृति को पुनः सृष्टि करने के लिए अधिकृत कर दिया गया है। तो इस तरह से जैसे माता ने उसको लिखा है चतुश्लोकी भागवत, अहम एवा समेवा अग्रे नान्यत् यस्य तस्य परम। जब ये संसार में कुछ नहीं था, कृष्ण कौन बोलते हैं, मैं था। तो ये सब बोलने के बाद में वो क्या कहती हैं कि सृष्टि के पहले भी भगवान अपने नाम रूप गुण लीला इन सब के साथ में लीला करते रहते थे। तो जब सृष्टि नहीं थी तब भी उनकी लीलाएं थी। इस तरह से उनकी लीलाएं कैसी हैं, उनकी लीलाएं अजर अमर हैं, क्षणिक नहीं है, हमारे जैसी लीला नहीं उनकी। तो जिस तरह से महाविष्णु ने क्या किया था, उन्होंने सांस लिया और उसमें से क्या निकली, असंख्य उसमें से ब्रह्मांड। वेद निकले, उसके बाद प्रकृति निकली। हाँ, ब्रह्मांड निकलने के पहले वेद निकले, वेद निकलने के बाद फिर ब्रह्मांड निकले। उस तरह से पहले मैनुअल आती है फिर मशीन आती है। तो पहले मैनुअल आई, वेद, और उसका उनके उस शरीर से ब्रह्मांड निकले। तो इसलिए निज वीर चोदिताम, जो प्रकृति है वो खुद से कार्य नहीं करती है, वो भगवान की शक्ति पर ही कार्य करती है, भगवान के इशारे पे ही कार्य करती है। हाँ, तो भले ही जीव कैसी है, जीव माया, वो जीवों को मोहित करने वाली है, लेकिन फिर भी वो क्या है, वो भगवान की ही प्रकृति है। तो जीव को कौन कंट्रोल करता है, माया, और माया को कौन कंट्रोल करता है, भगवान। ये जो व्यक्ति दिख रहा है ये कंट्रोल करता है, कृष्ण कंट्रोल करते हैं। हम्म। उनकी अलग अलग कैटेगरी बना देते हैं, ये लोग देवता हैं, ये लोग मनुष्य हैं, ये पशु हैं, उनको अलग अलग नाम दे देते हैं, रूप दे देते हैं, अलग अलग सूक्ष्म शरीर दे देते हैं, स्थूल शरीर दे देते हैं, फिर उनको मुक्ति का मार्ग भी दे देते हैं। आप कर्म योग करिए, आप ज्ञान योग करिए, आप अष्टांग योग करिए, आप भक्ति योग करिए। इस तरह सारे कार्य कौन करने वाले हैं, जो ये सामने भगवान दिख रहे हैं वही करने वाले हैं। तो इस तरह से वो उनकी प्रशंसा करते हैं। प्रभु लुक लाइक दे ऑलरेडी नो भागवतम। इतनी मतलब सवायम, भगवान की ग्लोरिफिकेशन हाँ है क्या बहुत जबरदस्त वाली। मैंने कहा दे ऑलरेडी नो भागवतम, दीज लेडीज टॉक्स इज वंडरफुल। उनको ऑलरेडी भागवतम बताइए। सवायम यत् पदमत्र सूरयो जितेन्द्रिया निर्जितमात् ऋस्वनः पश्यन्ति भक्तयुत कलितामलात्मना नन्वेष सत्तम परिमार्ष्टुमर्हति। ये वे ही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जिनके दिव्य रूप का अनुभव बड़े बड़े भक्तों द्वारा किया जाता है, जिन्होंने सुदृढ़ भक्ति द्वारा तथा जीवन एवं इंद्रियों पर पूर्ण संयम द्वारा भौतिक चेतना से पूर्ण रूप से विशुद्ध हो चुके हैं तथा अस्तित्व को विमल बनाने का यही एकमात्र मार्ग है। धन्यवाद। तो इस तरह से जब वो लोग बात कर रही थी
तो कुछ और स्त्रियां थी वहां पर। वो स्त्रियां क्या कहने लगी, कहते हैं कि हमने तो सुना है कि पुरुष अवतार सृष्टि के पहले थे, लेकिन कृष्ण कोई पुरुष अवतार जैसे नहीं है। कृष्ण ब्रह्मा जी के एक दिन में 28वें मनवंतर में, जो कि व्यवस्थित मनवंतर है, उसमें प्रकट होते हैं और उसके द्वापर युग में प्रकट होते हैं। तो हमने तो सुना है कि कृष्ण वो पुरुष अवतार नहीं है, महाविष्णु नहीं है, ये ब्रह्मा जी के एक दिन में आने वाले अवतार हैं, ये अलग व्यक्ति है। तो फिर वो स्त्री क्या बोलती, हाँ ये सत्य है। हम्म। तो हालांकि उनका जो नित्य रूप है, नित्य लीलाएं हैं, वो भक्ति के माध्यम से मात्र द्वापर युग में ही दिखाई देती हैं। लेकिन जिनके अंदर भक्ति भाव है वो हमेशा ही भगवान के नाम रूप गुण लीला का आस्वादन कर सकते हैं, भले ही भगवान द्वापर युग में यहाँ पर आए या फिर नहीं। तो निर्जित मात्र ईश्वर, हाँ, वो भगवान जो सबकी प्राण वायुओं को नियंत्रण करने वाले हैं, मतलब जीवन देने वाले हैं। हम्म। या फिर इसका एक और मतलब क्या हो सकता है कि वो लोग जिन्होंने अपनी बुद्धि के माध्यम से प्राण वायु को कंट्रोल किया हुआ है, अपनी इंद्रियों को भक्ति भाव में रखा हुआ है, ऐसे लोग क्या करते हैं, ऐसे लोग भगवान के चरणों का दर्शन करने में सक्षम हैं। तो इस तरह से ऐसे ही लोग इन भगवान की को का दर्शन कर सकते हैं, साधारण लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ। तो भले कोई भी योग कर ले, परिमार्सुतम, उससे पूर्ण रूप से उसका बुद्धि क्या नहीं हो सकती है, शुद्ध नहीं हो सकती है। तो बुद्धि कैसे शुद्ध हो सकती है, बुद्धि मात्र शुद्ध हो सकती है भक्ति से। तो इस तरह से मात्र भक्ति करके ही इन भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। तो फिर वहां पे जब ऐसी बात चल रही थी, एक और स्त्री वहां पे बैठी हुई थी। वो क्या कहने लगी, सवायम सक्नु गीत सत्कथो वेदेशि गृहेषु च गुह्यवाद भी, या एक ईशो जगत जगदात्मलीलया सृजत्यवत्यत्ति न तत्र सज्जते। पढ़िए इसका अर्थ। ये कृष्णा, ये सखियों यहाँ पर वही भगवान है जिनकी आकर्षक तथा गोपनीय लीलाओं का वर्णन बड़े बड़े भक्तों द्वारा वैदिक साहित्य के द्व्यतम अंशों में हुआ है। वही भौतिक जगत की सृष्टि करने वाले, पालन करने वाले और संहार करने वाले हैं, फिर भी वे उससे अप्रभावित रहते हैं। हाँ, फिर एक स्त्री बैठी बैठी हुई थी, वो कहने लगी, लेकिन इनकी जो लीलाएं हैं वो बहुत कम लोग ही समझ सकते हैं। गुह्यवाद भी, वेदेषु गुह्येषु च गुह्यवाद भी, तो ये वेदों में बहुत छुपी हुई है और मात्र भक्ति ही उसको समझ सकते हैं। तो वो व्यक्ति जो अर्जुन सखा के रूप में आया है, अर्जुन के मित्र के रूप में आया है, जो साधारण मनुष्य जैसे दिख रहे हैं ना, तो गुह्यवादी भी, तो जो लोग भक्ति करते हैं और जिनको शास्त्रों की बारीकी पता है, वही उनको समझ सकते हैं। जो शास्त्रों के को गहराई से जानते हैं वही समझ सकते हैं कि भले दिखने में लग रहा है कि वो अर्जुन के सखा हैं, साधारण व्यक्ति हैं, पर यही भगवान सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं। तो ये साधारण लोग नहीं समझ सकते हैं। तो इस तरह से अभी धीरे धीरे स्त्रियां, पहले किसके बारे में, भगवान की महानता के बारे में बात कर रही थी, अभी थोड़ा सा इंटरमीडिएट आ रहा है। हाँ, वो भगवान तो है, लेकिन ये अर्जुन के मित्र भी हैं। धीमे धीमे उनका जो भाव है वो भक्तों के साथ में जो आदान प्रदान है उसकी ओर मुड़ेंगे। तो पहले महिमा गान चल रहा था, अभी भगवान की धीरे धीरे मधुरता का भी गान आएगा। तो बताएंगे कैसे है।
ब्रजवासी, मथुरावासी, द्वारकावासी कितने भाग्यशाली हैं कि भगवान के साथ उनको आदान प्रदान करने का मौका मिल रहा है। तो ये लोग नेक्स्ट टाइम करेंगे, ठीक है। तो जय श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।